हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और लगातार स्टूडेंट ये पूछना चाह रहे हैं कि मैथ में स्कोर कैसे करें। मैथ समझ में नहीं आ रहा और मैथ को अच्छा से कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे पूरा पेपर फंस जाए और जिससे सबसे ज़्यादा फोकस इस टाइम कम टाइम में हमको कौन कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं 2024 के अंदर 2025 के अंदर जितने भी एग्जाम हुए रेलवे के, सबको उनको देखते हुए पूरा एनालिसिस करते हुए सबको आपको मैं 10 से 12 टॉपिक बताऊंगा जो मैथ के अंदर हैं। आपको उन चैप्टरों को अच्छे से कर लेना है। अच्छे से उन चैप्टरों को करने के बाद आपको जो एग्जाम में देखने मिलेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से देखने को मिले थे। इस टाइम में जो कम टाइम है, पहले स्टार्टिंग के अब जो इतना टाइम बचा है इसमें आप पहले इन चैप्टरों को ख़त्म कर लें। अगर टाइम बचता है तो आप अदर चैप्टर पर भी फोकस कर सकते हैं। कुछ चैप्टर बच जाएंगे तो उन पर आप उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो एडवांस के हैं उनको कंप्लीट कर लोगे और वो एक दो दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो पहले जिन पे सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक है और जो सबसे ज़्यादा चैप्टर से क्वेश्चन देखे गए, किसी किसी से 3 3 4 4 5 5 क्वेश्चन देखे गए, उन चैप्टरों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं आपको एक एक चैप्टर बता रहा हूँ और आपको बुक बताऊँगा, आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, आपको कौन सा मॉक टेस्ट लगाना है। आप ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। नितिन बॉस गाइड करके चैनल है, उस पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिल जाएंगे। रीजनिंग के हैं, मैथ के हैं, जो पीडीएफ वगैरह मैं डालता हूँ वहाँ पर डाल दूंगा, तो उसको जा करके ज्वाइन कर लें। नितिन बॉस गाइड करके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन करोगे तो पूरा नोट्स वहाँ पर आपको धीरे धीरे मैं डालता जा रहा हूँ और आपको मिलते जाएंगे। वहाँ से जो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको अर्थमेटिक के अंदर। देखो परसेंटेज, परसेंटेज पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि परसेंटेज आपको अर्थमेटिक में सबसे पहले इसलिए बता रहा हूँ कि सपोज परसेंटेज के बारे में कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में नहीं आए तो आगे आने वाले जो चैप्टर हैं उनको आप कर नहीं पाओगे। जो परसेंटेज का सबसे ज़्यादा रोल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, CISI है, टाइम एंड ये स्पीड वगैरह, इनमें क्या है सबसे ज़्यादा इन्हीं का रोल होता है DI वगैरह में। तो आपको इसको परसेंटेज को अच्छे से समझ लेना है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, ये सब आपको नॉर्मल, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। तो आप नोट करें एक एक चैप्टर। मैं पहले फ्लो में एक चैप्टर बता दे रहा हूँ आपको, सभी आप उनको नोट कर लें। ये सबसे पहले आपको कंप्लीट करने, हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट, हर टाइप वाइज इनको एक एक क्वेश्चन कर लेना है आपको। टाइम एंड स्पीड और ट्रेंड, टाइम एंड स्पीड से और ट्रेंड से काफ़ी क्वेश्चन देखे गए, 3 3 4 4 क्वेश्चन आए थे हर एग्जाम में। इस चैप्टर को खत्म करना है आपको अर्थमेटिक में। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी से क्वेश्चन आ जाता है और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ जाता है सेम ही कॉन्सेप्ट, आपको समझना है बस कि टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट से टाइम पाइप एंड टंकी वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। लगेगा वही मेथड, आपको कभी क्वेश्चन मिल जाता है पाइप एंड टंकी से वही वेजेज वाला और कभी मिल जाता है टाइम एंड वर्क से। तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। SI और CI इससे भर भर के क्वेश्चन आए थे और डिफरेंस SI वाला क्वेश्चन आया था, SI और CI का डिफरेंस पूछा था। तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन कर लेने। हर टाइप के क्वेश्चन किस बुक में मिल जाएंगे आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। और परसेंटेज आपको करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, यहाँ से 2 2 3 3 क्वेश्चन आए थे हर एग्जाम में। एवरेज से सिंपल क्वेश्चन आए थे, लेकिन आपको थोड़ा कैलकुलेटिव अच्छे से क्वेश्चन करके चलना है। थोड़ा एवरेज जो ज़्यादा संख्याओं का भी निकाल के क्वेश्चन करना है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन देखे गए थे इस बार। तो आपको सिंपली हर टाइप के स्टार्टिंग के टाइप हैं एवरेज के, वो समझ में आने चाहिए। ज़्यादातर देखा गया था सिंपली आया था एवरेज, और रेशियो प्रोपोजल वाला क्वेश्चन वहाँ से भी आए थे। रेशियो वाला चैप्टर कर लेना है। मेंसुरेशन 2D और 3D, इसके फॉर्मूले मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं 2D और 3D के। तो आपको वो फॉर्मूले आते हैं तो आप 2D 3D का एक एक क्वेश्चन कर लोगे। जितने भी पेपर हुए थे सब में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे। मेंसुरेशन के 3 3 4 4 क्वेश्चन आए थे। आपको सिंपल क्वेश्चन थे लेकिन फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो आपको वो मेंसुरेशन तो करके ही चलना है। नंबर सिस्टम से वही आया था, डिविजिबिलिटी रूल वाले क्वेश्चन आए थे। किसी को 11 से डिविजल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर x मान दे देगा तो इस पर कौन सी संख्या आएगी, ऐसे सिंपल आए थे। डिविजिबिलिटी रूल वाला कॉन्सेप्ट आपको सीख लेना है। 1 से 11 तक के किस किस से 8 से डिवाइड करें तो मतलब स्टार्टिंग की 3 मतलब डिजिट को डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 में 2 को देख लेते हैं। 3 के लिए सम देख लेते हैं। 9 के लिए सम 9 9 जिसका सम है उसको कट करते जाइए। ऐसे ये आपको रूल पता होना चाहिए, तभी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करोगे। यही क्वेश्चन आया था और ज़्यादा कोई नंबर ऑफ जीरो वगैरह ये सब क्वेश्चन अब नहीं आते। अब पैटर्न चेंज हो गया थोड़ा। तो पहले ज़्यादा आते थे SSC में, अब SSC में अभी नहीं पूछे जाते। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बट डिविजिबिलिटी वाले वो आ रहे हैं तो आपको थोड़ा रट लेने, मतलब कॉन्सेप्ट
आपको रटना ही पड़ेगा, 8 का, 9 का, 3 का, रो का, ये डिविजिबिलिटी रूल आपको समझना ही होगा। एचसीएम एलसीएफ से क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन 3 आए थे। इस चैप्टर को आपको समझ लेना है। 4-5 टाइप के जो है हार्ड हैं, जो टाइप वाइज है, जो आपको वो टाइप सीख लेने, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं उसके क्या है नोट्स टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उनको कर लोगे, उन सॉल्यूशन को जो मैंने कर रखा है उसको समझ लोगे तो आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे। और बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आता है, आपको एलसीएम वगैरह निकालना आता है तो उस क्वेश्चन को कर लोगे। अगर बड़ी बड़ी संख्याओं का एलसीएम नहीं निकालना आता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। स्टैटिक सांख्यिकी वाले से दो क्वेश्चन देखे गए थे, सिंपल ही आए थे। किसी में रेंज पूछ रहा है, किसी में माध्य का पूछ लेगा, किसी में माध्य पूछ रहा है, ये सब आए थे, पूछ रहा था। तो आपको इनके फॉर्मूले स्टैटिक के मैंने नोट्स डाले थे, टेलीग्राम पर देखोगे पूरा नोट्स डाल रखे थे, उससे एक भी क्वेश्चन ना बाहर गया था न आगे भी जाएगा। ठीक है, उनको आपको किस टाइप से, हर टाइप को आपने कर रखा है कि नहीं कर रखा आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपने नहीं कर रखा तो क्वेश्चन छूटेगा ही। अलजेब्रा से द्विघाती समीकरण वाला आया था, द्विघाती समीकरण के मूल वगैरह पूछे जाते, ये आपको अलजेब्रा कर लेना है। ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू और 3ab वाला ये फॉर्मूले, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये सब आपको पता होना चाहिए अलजेब्रा में। तो आप इनको क्वेश्चनों को करोगे और आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप अलजेब्रा के क्वेश्चन कर ले जाओगे। x प्लस 1/x इजिकल टू n है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू, ये आपको पता होना चाहिए, n स्क्वायर माइनस 2, ये आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप अलजेब्रा के क्वेश्चन कर लोगे और मेंसुरेशन के कर लोगे। एडवांस में फॉर्मूले का ही रोल होता है, फॉर्मूले नहीं याद तो आप कोई क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, चाहे कितना भी कोशिश कर लेना, एंड तक कितना भी जी जान लगा लेना, आपको क्वेश्चन होगा नहीं। सिंप्लीफिकेशन के बोर्ड मास का रूल पता है, बोर्ड मास में किसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर प्लस माइनस, ऐसे सब कुछ आपको पता है, भाग को, गुना को, तो बोर्ड मास आपको पता है तो आप बोर्ड मास के क्वेश्चन को सही कर पाओगे। और बोर्ड मास का एंड तक क्वेश्चन नहीं कर पाते, होता गुना भाग ही है उसमें, तो आपको पता होना चाहिए पहले हमें भाग करना है, फिर गुना करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पहले ब्रैकेट करना है, फिर ऑफ करना है, तो ये आपको पता नहीं है रूल इसका, तो आप उस क्वेश्चन को सही कर नहीं पाओगे, एंड तक आंसर नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन उसी वजह से गलत होते हैं। बेसिक गुणा भाग तो सब कर ही लेते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के सेम शिफ्ट में कम से कम 3-4 क्वेश्चन सेम टाइप के दे दिए थे, तो आपको ऐसा भी करना है। और सीआई एसआई के भी, सीआई के एक क्वेश्चन दे दिया एक टाइप का, अगर आप एक टाइप का क्वेश्चन सीआई डिफरेंस नहीं निकाल पाए तो आप अगले क्वेश्चन 3 भी ऐसे सेम मिलेंगे, वो अभी नहीं कर पाओगे। तो आपको जितने मैंने चैप्टर बताए 10 से 12 चैप्टर हैं, ये आपको कंप्लीट कर लेने, सबसे ज़्यादा इन्हीं पे फोकस करना है। अगर आपने ये नहीं करे तो आप ये समझ लीजिए इनसे भर भर के क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 में से कम मैं बता रहा हूँ 20 से 22 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से होंगे। जियोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, इनसे क्वेश्चन नहीं देखे गए थे इस बार एग्जाम में, लेकिन जियोमेट्री के आपको स्टार्टिंग के जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है 2024 की, उसमें टाइप बाय सभी क्वेश्चन रेलवे के आए हुए दे रखे, वहाँ से इन क्वेश्चनों को लगाओगे तो आपका मैथ है जो है कॉन्फिडेंस आएगा। टाइप वाइज क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो पाएगी। और जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपने, जो मैंने बताए एडवांस के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सॉरी जियोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, इनसे थोड़ा आप नॉर्मल एक दिन में आपको 2-2 1-1 घंटे की वीडियो देख लोगे तो आपका इनसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखा गया था, कभी हाइट एंड डिस्टेंस का है, सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं तो, और कभी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का है, आया नहीं था। अगर दे दिया जाता है ट्रायंगल वगैरह का, वो पूछता है, एरिया वगैरह पूछता है अगर, तो आपको उनका पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूले से आपको, किस कॉन्सेप्ट से आप निकालते हैं। तो मैं उसके नोट्स डाल दूंगा, आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, नितिन बॉस गाइड करके उस पर चैनल पर। ये टॉपिक आपको सबसे पहले कंप्लीट करने, जितनी आप तैयारी करें, जितनी भी आप स्टार्ट करें, तो अर्थमेटिक और जो अपनी जितने मैंने एडवांस के टॉपिक बताएं, जितने भी चैप्टर बताएं, इनको आप कंप्लीट करके आगे बढ़ना, तो आपको मॉक में भी स्कोर देखने को मिलेगा, एग्जाम में तो फुल में फुल मार्क्स लाओगे ही। तो आपको ये चैप्टर मैंने बता दिए, इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना। रीजनिंग के भी बता दूंगा और साइंस के लिए भी मैं ऐसे ही वीडियो बना करके दे दूंगा, जिससे कि आपको पता होगा इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर हैं उनको आपको कर लेना है सबसे पहले, क्योंकि टाइम बचता है। तो जो छोटे मोटे चैप्टर बचेंगे उनको बाद में कर लेना, लेकिन इनसे एक भी मार्क्स आपका करना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले इनको करके चलना है। बस यही बताना था। बाकी टेलीग्राम चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलता है आपको लगातार सलाह देना, गाइड करना, ये सब कुछ आपको वीडियो बनाने का। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।